हमने गाड़ी धो दी है दादाजी। ओबे, तुम्हारे सर पर साबुन लगा हुआ है, हमें तुम्हें भी धोना होगा। नहीं 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 नहीं। हाँ? कौन कौन पिएगा? आओ बच्चों, तुम्हारा तो चेहरा धुल गया, इसे पियो, मजा आएगा। गाड़ी तो चमक गई, कमाल कर दिया। फिर जूनियर बाइथलॉन के लिए मैं तुम्हारी पार्टिसिपेशन फीस को भर दूंगा। क्यों, ठीक है ना बच्चों? शुक्रिया दादाजी, पर हम इस रेस के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो इस पर लिखा है, देखो। जूनियर बायथलॉन, जिसकी शुरुआत होगी रनिंग रेस से और उसके बाद होगी साइकिल रेस रमाल स्टेडियम में। इसके स्पॉन्सर्स एक चैरिटी फाउंडेशन है और ये बायथलॉन अगले हफ्ते होने वाली है। सुनो दोस्तों, हमें हिस्सा लेना ही होगा, इससे हमारी फिटनेस भी चेक हो जाएगी और हम चैरिटी के लिए पैसे भी जमा कर पाएंगे। और शायद ऐसा भी हो जाए कि मैं मेडल जीत लूं। जरूरी नहीं है, मैं भी एक मेडल जीत ही सकता हूँ तुर्की। मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से मैं तुमसे बहुत ज्यादा फिट हूँ मंसूर। मेरे पास दिमाग भी है। फिटनेस तो दिमाग को भी हरा देगी। नहीं, दिमाग फिटनेस को हरा देता है। दरअसल दोनों ही जरूरी हैं। नानो, तुम सारी जानकारी डाउनलोड कर लो। इस कंपटीशन को जीतने का बेस्ट तरीका क्या होगा? ठीक है, करता हूँ। पता है क्या, हम भी ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, सही कहा, हमें टॉप 10 में तो आना ही है। हाँ, या टॉप 20 में। टॉप 25 या टॉप 30 में आ जाए तो मजा आ जाए। बस हम पूरी कर ले, टॉप 40 या टॉप 50 में तो आ ही जाएंगे। टॉप 60 भी आए तो ठीक ही है, हम बस लास्ट नहीं आ सकते हैं। चलो आ जाओ। रेस जीतने के लिए बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि आप शुरुआत में ही बाकियों से काफी आगे निकल जाइए ताकि कोई भी आपसे आगे ना निकल पाए। तुर्की को हरा करूंगा। मैं तो जल्दी थकता भी नहीं, मंसूर का कोई चांस ही नहीं। ओह, हाँ? हाँ? आजकल तुम्हारी ट्रेनिंग सेशन कैसी चल रही है मंसूर? कुर्सी पर बैठे बैठे? बहुत बढ़िया, मैंने रेस की सारी सक्सेसफुल तरकीबें सीख ली है। ये तो बढ़िया है मंसूर। मेरा मतलब है कि असल में मैंने भी रनिंग और साइकिलिंग के बारे में जाना, पर कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं। सबसे बेस्ट प्लान की तलाश कर रहा हूँ जिससे मैं रेस जीत सकूँ और साथ ही साथ तुम्हारी बैंड बजा सकूँ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बैंड बजा नहीं पाओगे। दोस्तों, तुम बताओ ट्रेनिंग कैसे चल रही है? मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, दौड़ रही हूँ, मैं साइकिल भी चला रही हूँ और रेस स्ट्रैटेजीज पूरी तरह समझ रही हूँ। मुझे भी पानी दे दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक स्ट्रॉबेरी की। एप्पल को सिर्फ सही दिमाग से मतलब था और ऑरेंज को सिर्फ हेल्थी शरीर की चिंता रहती थी, पर स्ट्रॉबेरी अच्छा दिमाग चाहता था और एक हेल्थी बॉडी भी। तो बैलेंस बनाने के लिए उसने वो किया जो उसे करना चाहिए। बच्चों, ट्रेनिंग के कुछ ही दिन बचे हैं, तुम सही से उनका इस्तेमाल करो। मैं अब रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ।
एयर बायथलॉन में आपका स्वागत है। रेस जल्दी ही शुरू हो जाएगी। पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाइए, स्टार्ट लाइन पर पहुंचिए। और क्या हमारे दर्शक इनका हौसला बढ़ा सकते हैं? इन एथलीट्स को आज बजने वाली हर ताली की जरूरत है। इनका हौसला बढ़ाइए। तो ठीक है, आखिरकार हम तैयार हैं। हम शुरुआत करेंगे 2 लैप्स दौड़ने से, जिसके बाद साइकिल की रेस होगी। ओके पार्टिसिपेंट्स, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो! और ये लोग निकल चुके हैं। देखिए इन्हें जरा। 12 नंबर के खिलाड़ी ने शुरुआती लीड ले ली है। ये तो बहुत मजेदार है। ये नए जूते कमाल है। मेरे भी। कंफर्टेबल भी। और ये हमारी तेज दौड़ने में मदद भी कर रहे हैं। शायद उतना भी तेज नहीं। क्या कर सकते हैं, भागते रहो। दौड़ का 1 लैप बाकी। खिलाड़ी नंबर 12 ने अब भी लीड बरकरार रखी है और ये बेहतरीन तेजी से आगे बढ़ते हुए, और ये आ पहुंचे बाकी के खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश करते हुए। 12 नंबर के खिलाड़ी इतनी तेजी से जा रहे हैं कि वो दौड़ने वाले आखिरी लैप के आखिरी खिलाड़ियों को दोबारा पीछे छोड़ने वाले हैं। सुना तुमने? तुर्की आखिरी आने वाले खिलाड़ियों को फिर से पीछे छोड़ने वाला है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। बेचारे शर्म से मर जाएंगे। हेलो सालेम, ओबेद। हाँ? उनका मतलब हमारे से था। जल्दी करो ओबेद, वरना हम पीछे रह जाएंगे और रेस से बाहर हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। उसने इन्हें पीछे छोड़ दिया। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मानो जैसे उड़ रहा हो। तुम ज्यादा देर तक ये रफ्तार नहीं रख पाओगे। मानो इसके पंख लग गए हो। खिलाड़ी नंबर 12 ने दौड़ने वाले लैप्स पूरे कर लिए हैं और अब वो साइकिल पर बैठ रहे हैं। 1 सेकंड के लिए रुककर पानी पीते हुए, और वो आगे निकल चुके। और इस तरफ देखें तो बाकी के सारे खिलाड़ी अब जाकर अपनी साइकिल के पास पहुंचने लगे हैं। इस खेल में हारता वही है जो सबसे आखिर में होता है, और आपको उनकी चलते रहने की चाह की दाद देनी चाहिए। क्या बेहतरीन दिन है आज का, है ना साथियों? और ये हमारे आखिरी दौड़ने वाला लैप खत्म कर ही रहे हैं, जबकि खिलाड़ी नंबर 12 साइकिलिंग राउंड के आखिरी लैप पर निकल चुके हैं। ओबैद और सालेम ने अपनी हेलमेट पहन ली है और वो अपनी साइकिल पर सवार हो चुके हैं। ओह, इतना भागने के बाद बैठने का मजा ही कुछ और है ना? यहाँ काफी शोर है। पीछे आते खिलाड़ी अब 12 नंबर खिलाड़ी के करीब पहुंचते हुए, क्या उन्हें अब मुश्किल हो रही है? क्या उन्होंने अपनी सारी एनर्जी रेस की शुरुआत में ही लगा दी थी? खिलाड़ी नंबर 8 ने बेहतरीन तरीका अपनाया है। बहुत ही सूझ के साथ वो पूरी रेस के दौरान अपनी एनर्जी बचा कर चले हैं। अब उन्हें बस अपनी रफ्तार बढ़ाकर फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। खिलाड़ी नंबर 10 भी थक कर धीरे होते हुए, इनके पास प्लान था, पावर नहीं। अब क्या होगा? और बाहरी लेन में देखिए, ये आ रही है तेजी से खिलाड़ी नंबर 3। काफी करीबी मामला है। क्या रेस हुई? शानदार खिलाड़ी, क्या प्रदर्शन किया है सबसे आगे निकलते हुए। ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका है। क्या बात है, इसे कहते हैं कांटे का मुकाबला। क्या बात है, 3 नंबर ने हलचल मचा दी है सबसे आगे निकलते हुए। क्या बात है, हमें अपना विनर मिल चुका है। ओबेद, हाँ? हमारे एक और लैप बचा है। बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बेस्ट प्लान अपनाया और इस रेस में बॉडी और दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया। शमा, तुम्हें इस रेस जीतने के लिए बधाई हो। शुक्रिया। तुम आखिरी में कितनी तेजी से आगे निकल गई शम्मा। माफ करना, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खेलोगी, पर आखिर में तुमने मुझे गलत साबित कर दिया।
कहते हो? कल के कंपटीशन के लिए तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल, हम सबसे बड़ा रेत का महल बनाएंगे तुर्की। हमारे हथियारों की मदद से हम ही फर्स्ट प्राइज जीत जाएंगे। तो क्या तुमने कोई खास रेत बनाई है? नहीं तो क्या तुमने एक रोबोटिक बकेट और स्पेड अटैचमेंट बनाई है नैनो के लिए? नहीं, हमारा खुफिया हथियार होगा साइंस और इंजीनियरिंग। नानो से बात करके मैं हवा की रफ्तार, ह्यूमिडिटी और रेत का टेक्सचर समझ लूंगा और फिर हम महल की हाइट और बाकी डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेंगे ताकि महल टिका रहे। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी यही कहने वाला था मंसूर। हाँ, मंसूर को लगता है कि वो जीत जाएंगे साइंस और इंजीनियरिंग की मदद लेकर, या जो भी इन लोगों ने कहा। पर इस साल तो कुछ भी हो मैं ही जीतूंगा। तुम भी वो साइंस और वो दूसरा वाला क्या था, उन चीजों की मदद लोगे? नहीं मेरे यार, मैं चीटिंग करूंगा। सबसे बड़ा महल बनाएंगे। और हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारी टीम सबसे स्मार्ट और अच्छी है। ओह, तेरी की। जब तक तुम हमारे महल को हाथ ना लगाओ हम जीत जाएंगे। अगर हम चुपचाप इस रेत में आटा और पानी मिला दें, हम एक बेहतर, बड़ा और मजबूत रेत का महल बनाकर जीत जाएंगे। हाँ? तुम्हें क्या हुआ? वाह वाह वाह, वहाँ रेत में कुछ है, देखो कुछ तो जरूर है। क्या है? तुम क्या ये छोटे से केकड़े से डर रहे हो? हटा इसे, मुझे इससे नफरत है। ये तो बस एक छोटा सा केकड़ा है। हाँ तो मैंने कब मना किया? इन्हें पका दे तो ही अच्छे हैं, नींबू में डूबे हुए, बहुत टेस्टी। देखना आज तुम ही जीतोगे बच्चों। इस साल के रेत के महल कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ जीतेगी वही टीम जो कि सबसे मजबूत, सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा क्रिएटिव रेत का महल बनाएगी। सभी टीम्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, आपके पास 3 घंटे का समय है जो कि शुरू होता है अब। हाँ? मैं तुम्हारी चाल जानता हूं। अरे हाँ, आइडिया। ओह, माफ करना बेटा। प्यास लगी होगी। शुक्रिया दादाजी। शुक्रिया। तो बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी? बहुत बढ़िया दादाजी। हाँ, हमारा वाला उस वाले से भी अच्छा दिख रहा है। वो लड़का बहुत ही अजीब है। छोड़ो भी, अपने काम पर ध्यान दो। मेहनत करने वाले की जीत हमेशा होती है। तुमने ये सैंड क्यूब्स क्यों पहन रखे हैं? बहुत अजीब लग रहे हो। चुप करो, तुम आटे को मिलाने पर ध्यान दो, पानी से, ताकि हमारी रेत मजबूत हो।
तब तक मैं इसे देखता हूँ। क्या? अपना सर संभालो। ये नहीं सुधरेगा। दोस्तों देखो। ये क्या? ये कैसे बनाया उन्होंने? अगर मैं तुम्हारी जगह होती मंसूर तो मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करती। यकीन मानो हमारा महल बहुत अच्छा है। तुम कैसे हो लूजर्स? तो ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो बाकी का खत्म करने में, और कहीं जाने से पहले एक और गोली दो। हम टाइम पर खत्म कर पाएंगे क्या नानो? हाँ, हम खत्म कर पाएंगे। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो हो जाएगा। सच में लगता है हम जीत सकते हैं नैनो? कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारा कहना है तारिक जीतेगा नैनो? जज की चॉइस और पसंद पर डिपेंड करता है। जज का डिसीजन गलत हुआ तो फिर तारिक ही जीतेगा। पता नहीं उनको पता है कि नहीं तारिक चीटिंग कर रहा है। हाँ, सच में? उसके रेत के महल में रेत की मात्रा बहुत ही कम है। कुछ तो गड़बड़ है। और क्या पता लग रहा है नानो? बड़ी मात्रा में आटा, कार्डबोर्ड, ग्लू है। हालांकि उसकी कारीगरी अच्छी है, कुछ तो गड़बड़ है। और उसके साथ ही बाकी के पार्टिसिपेंट्स को परेशान कर रहे हैं। उधर देखो। माफ करना, माफ करना। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, पर मंसूर का महल ज्यादा अच्छा है। कहीं वो जीत ना जाए। क्यों ना हम उसका हुलिया बदल दें? बच्चों संभल के। समय खत्म। तो साफ है कि इस साल सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट्स दिए गए वक्त में अपना रेत का महल पूरी तरह से बना पाए हैं। अब हमारे जजेस विजेता घोषित करेंगे। लगता है इस साल मैं ही जीतूंगा। तुम इस रेत के महल के बारे में कुछ बताओगे? हमने इंजीनियरिंग और साइंस की मदद से इस रेत के महल को मजबूत बनाया, पर एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा मजबूत है। और वो क्या चीज है बेटा? मेरे साथियों की मेहनत और एकता। और हमारे विनर है टीम नंबर 7, एक लौता रेत का महल जो भी खड़ा है। क्या बात है! मंसूर, ओबेद, सलेम, शम्मा, तुर्की और नानो, आप सभी को मिलती है भारत की ट्रिप की टिकट। मुबारक हो। बहुत बढ़िया बच्चों, तुमने कमाल कर दिया। शाबाश। हट जा, जा, जा यहाँ से। मदद करो मेरी।
आज एक खास एक्सपेरिमेंट करेंगे। यूनिक रैपिड एक्सपेंशन केमिकल के बारे में सीखेंगे। ठीक है बच्चों? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल है, तो इसकी 2 ही बूंदें काफी है बच्चों। सबकी बारी है एक्सपेरिमेंट करने की। चलो अपनी जगह बैठो। सबके सब गॉगल्स पहन लो। केमिकल वाई अपने टेस्ट ट्यूब में डालकर बर्नर पर रख दो। और अब सब ध्यान से सुनो। उसके बाद 2 ड्रॉप्स केमिकल एक्स के भी टेस्ट ट्यूब में डाल दो बच्चों। ओबेद, सॉरी अली सर, ये एक हादसा था। ओबेद, तुम्हें केमिकल्स की इज्जत करके रूल्स फॉलो करने चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो सुनो बच्चों, जो केमिकल्स लिए उन्हें लौटा दो, मंडे मिलेंगे। कैसे हो बच्चों? हम ठीक है दादाजी। बताओ, क्या तुमने स्कूल में मजे किए कि नहीं? हाँ बिल्कुल दादाजी, हमने आज स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ हमने 2 केमिकल मिलाकर साइज दुगना कर दिया। पर फिर उबैद ने साइज 3 गुना ज्यादा कर दिया, उसमें केमिकल डाल के, वो भी बहुत सारा। बेटा उबैद, ये बड़े दुख की बात है। अगर तुम केमिकल लाते तो हम कुकी को बड़ा कर देते। वैसे ये बहुत टेस्टी है और मुझे भूख भी लगी है। रुको रुको, अरे कुकी चाहिए, रुक जाओ। हेलो दोस्तों, क्या तुम सब अपने बैग्स अंदर रखना चाहोगे? जरूर, बढ़िया आइडिया है। तो चलो। ये लो। शुक्रिया। शुक्रिया। ये कैसी खुशबू है? इसकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टेस्ट भी अच्छा है। कौन चखना चाहेगा? ये क्या है? ये यहाँ कैसे आया? ये लो उबैद। शुक्रिया। बहुत टेस्टी है। काश मैं और खा पाता। बेटा उबैद, ये बड़े दुख की बात है। अगर तुम केमिकल लाते तो हम कुकी को बड़ा कर देते। एक बूंद। अच्छू। ओह। मैंने अभी एक बड़ी समझदारी का काम किया है। उबैद, ये क्या किया? उबैद, तुमने कितनी बूंदें डाली? शायद 2 या 4। फिर? उबैद, उबैद, जल्दी जल्दी गैस बंद करो। यहाँ से बाहर निकलते हैं। क्या हुआ बच्चों? ये आवाज कैसी? ये सब क्या हो रहा है? पार्टी अच्छी है, माफ कीजिएगा, पता नहीं था कि हरीश कम पड़ जाएगा। ओ नहीं, अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? देखो, मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। अब हम लाइव आ रहे हैं एक गार्डन पार्टी से, जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े तादाद में हरीश इस घर से निकल रहा है। हमें डर है कि कुछ ही मिनटों में ये पूरे शहर पर कब्जा कर लेगा। हमें अंदाजा नहीं ये कैसे हो गया या कब खत्म होगा, और कोई आइडिया नहीं इसे कैसे रोका जाएगा। पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मंसूर,
ओबेद, सालेम, जो खबरों में आ रहा है उस बारे में मुझे कुछ बताओगे? और लैब में एक बॉटल केमिकल एक्स मिसिंग है। सर, वो एक हादसा था। वो मेरे बैग में गिर गई और हाँ तो वो हरिस में कैसे जा पहुंची? मैंने खुद डाल दी थी, पूरी की पूरी। ओबेद, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? मैं तो बस इतना हरीस बनाना चाहता था कि सारे के सारे खा लेते सर। मेरे इरादे अच्छे थे। क्या तुमने गैस बंद कर दी? नहीं, हमने कोशिश की पर हम गैस के पास नहीं जा पाए। अगर हमने उसे बंद नहीं किया तो वो बढ़ता ही जाएगा बच्चों। क्या हम इस एक्सपांशन को रिवर्स कर सकते हैं सर? किसी और केमिकल से और एक कूलिंग एजेंट की मदद से? हाँ, ऐसे हो तो सकता है। नानो, क्या तुम एक्सपांशन के रिवर्सल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन भेज सकते हो? समझो, हो गया। शुक्रिया नानो। हाँ, देखिए सर। हम ये कर तो सकते हैं, पर उसके लिए हमें स्कूल लैब जाना होगा। तो चलो। अब चलो भी। देखकर रास्ते से हटो, इमरजेंसी है। ओके, केमिकल वाई, एक्सपांडिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कूलिंग एजेंट। हाँ, हमने कर दिखाया। ये एक घटने वाला कंपाउंड है। कूलिंग एजेंट के साथ हम जीनियस है। सही कहा। चलो चले। हरीस अब भी फैलता जा रहा है। गार्डन की दीवारों से फिलहाल काबू में है, पर हमेशा के लिए नहीं। भागो, रास्ते से हटिए। हे, क्या तुम लोगों ने हरीस को श्रिंक करने के लिए कोई केमिकल ढूंढा? ये करने के लिए हमें इस केमिकल को पहले उस बर्तन में डालना होगा। पर ये कैसे करेंगे हम? मैं अंदर जाने के लिए सारा खा जाऊंगा। ओबेद, तुम तो चुप ही रहो। मुझे मिल गया। हम नानो को भेज सकते हैं और वो इसे ऊपर से नीचे गिरा देगा। नानो, शम्मा के घर के ऊपर जाओ। ये एक इमरजेंसी है। नानो, इसे हरीस पर छिड़क दो। ठीक है मंसूर। नानो, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास ये आखिरी ट्यूब बची है, पर मुझे अब भी नहीं पता कि हम इसे किचन तक कैसे ले जाएंगे बच्चों। हाँ, क्या आपको स्टोरी चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो फिर आपको मुझे वहाँ पहुँचाना होगा। ये है लाइव अपडेट हरीस की दहशत से सीधा आपके घर तक। मेरे साथ आज मौजूद है मंसूर, जो इस घर के मालिक को जानते हैं। इन्होंने केमिकल की खोज की है जिससे हरीस का कहर खत्म हो जाएगा। हरीस से शहर को बचाया जा सकेगा। ये तैयार हो रहे हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। सेफ्टी वेस्ट चेक, चेक सर। हेलमेट पहन लिया सर। और स्नॉकल वाली गॉगल। एकदम फिट है। केमिकल रेडी है? रेडी। मैं अब अंदर जा रहा हूँ। अब वक्त आ चुका है दर्शकों, ये अंदर जा रहे हैं। बहुत ही गंभीर पल है। मंसूर ने पोजीशन ले ली है। मंसूर हरीस में उतर गए हैं। ये बहादुर और जाबाज नौजवान इस घर के सेंटर तक हरीस को लांघते हुए अपनी राह बनाएंगे ताकि इस केमिकल को छोड़ सके। क्या ये कर पाएंगे? उन्होंने कर दिखाया है। ये काम कर रहा है और हरीस अब श्रिंक हो रहा है। वक्त है मौसम की जानकारी का। आपको स्टूडियो ले चलते हैं। तुम ठीक हो? क्या बात है मंसूर। उबैद, अगली पार्टी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। नानो, शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ, मेरे सर्किट में वो नहीं जमा। शुक्रिया। तो ओबेद, उम्मीद है तुमने सबक सीख लिया। हाँ बिल्कुल सर। आइंदा मैं कभी भी केमिकल से मस्ती नहीं करूँगा। ओ तेरी की। इसे जल्दी पी लो मंसूर।
बच्चों, हम इन पर बहुत वक्त जाया कर रहे हैं और बहुत से खूबसूरत लम्हे मिस कर रहे हैं। तो मेरी सलाह है, हमें इन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त नेचर में बिताना चाहिए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की एक ट्रिप प्लान की है। चाहेंगे बच्चे भी हमारे साथ चलें। क्या बात है, हम सब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। सच में? आपका शुक्रिया। हम कब निकलेंगे? अगले हफ्ते बच्चों, जब नासिर अपने कॉलेज की तरफ से लंदन जाएगा तो हम भी घूम कर आ जाएंगे। हेलो। देखो बच्चों, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये है रेंजर जो। हेलो रेंजर जो। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपको मजा आएगा क्योंकि आप सब यहाँ जाने वाले हैं बच्चों। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट बहुत ही कमाल का होटल है, यकीन मानिए। क्या यहाँ वाईफाई है? और एक बढ़िया रेस्टोरेंट? बिल्कुल है ना, सब कुछ है। पर आपके डैड का कहना है कि आप तीनों को इस सब से थोड़ा आराम मिलना चाहिए, इसलिए आप इस गाड़ी में जाएंगे और तुम तीनों मेरे साथ आओगे, ठीक है? एक सेकंड, मैं कुछ समझा नहीं। उनका मतलब है हम चलते जाएंगे हमें चलते वहाँ ही जाएंगे। पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे। शायद उतना भी बुरा नहीं है। पैदल कितना वक्त लगेगा? हाँ, तकरीबन 3 दिन। 3 दिन? हाँ, अगर तेज चलोगे तो। ये तुम सबके लिए बेहतरीन अनुभव होगा और मैं बता दूं, तुम काबिल हाथों में हो। रेंजर जो को सब कुछ पता है। अच्छे से वॉक करना। मैं पूल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो बच्चों, ये एक लाजवाब सफर होने वाला है। आपका मतलब है बहुत बेकार सफर। लम्हे में जियो। तुम सब ताल पकड़कर प्रकृति के साथ एक हो जाओ। देखो तो आसपास कितना सुंदर नजारा है बच्चों। क्या हो गया, गर्मी लग रही है? कुछ ज्यादा ही गर्म है। क्यों ना ताजा पानी में एक डुबकी लगा ली जाए? क्या ये हमसे मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो देखो। वाह! चलो! जाओ कूद पड़ो, ये पानी बहुत ही बढ़िया है। क्रोकोडाइल्स? माफ करना, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। इस झील में क्रोकोडाइल्स नहीं रहते हैं। तुम सब सुरक्षित हो। हाँ, नेटवर्क नहीं है। ये बेड बहुत कड़क है। मुझे बहुत भूख लग रही है। आखिर गया कहाँ? चलो चलते हैं। प्लीज हमें एक और कहानी सुनाइए रेंजर जो। तो ठीक है, मेरे पास तुम सबके लिए एक कहानी है। एक लड़का था, आउटबैक में आग जलाकर बैठा था, पर उसे पता नहीं चला कब उसके पीछे पड़े पत्थर पर एक बड़ा सा कान खजूरा आ गया। वो धीरे धीरे उसके करीब आता गया, पर वो लड़का बैठकर मुस्कुराता रहा। उसके दोस्तों ने उसका ध्यान उस कान खजूरे की तरफ किया, पर उसे लगा वो मस्ती कर रहे थे।
बहुत अच्छी एक्टिंग की, पर तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। लड़कों की नजरों से परे वो कान खजूरा पत्थर पर चढ़ गया और उसके सिर तक आ पहुंचा। तब बहादुर रेंजर ने आगे बढ़कर उसे धर दबोचा। वो मेरे ऊपर आने वाला था। ये कहानी तो सच हो गई है ना? ठीक है, अब सो जाओ मेरे एडवेंचरर्स। हम यहाँ से जाएंगे, नदी का पीछा करके ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेंगे। दोपहर तक हमें पहुंच जाना चाहिए रिसोर्ट तक, जहां तुम्हारा वाईफाई, आरामदायक बिस्तर और ठाठ भरे रेस्टोरेंट तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, तुम दोनों ये वाली ले लो, हम वो ले लेते हैं। काफी आसान रास्ता है और हमें नजारे भी दिखेंगे। जब हम इस जगह पहुंच जाएंगे तो ध्यान रहे, तुम्हें दाहिनी तरफ रहना है, बाईं तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं? वाइल्ड नेली वो कौन है? बहुत बड़ा और कठोर झरना है। ठीक है, चलो अब चलें। आखिर चल क्या रहा है? हाँ? ओ बेर, सारी मेहनत मुझ पर मत छोड़ो। नहीं छोड़ रहा, कर दो रहा हूँ। ओके बच्चों, जो मैंने बताया था मोड़ आ गया है। दाहिनी तरफ रहना। तुम वाइल्ड नीली से नहीं मिलना चाहते ना? सुना तुमने ओबेर? ओबेर! हाँ? मैंने कहा था जितनी तेज हो सके इस तरफ पैडल करो। ओबेर! मैं कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मेरे ख्याल से वो बच निकलेंगे। हम उस तरफ आराम से पहुंच जाएंगे। वो लोग नहीं आ पाएंगे। हम नहीं पहुंच पाएंगे ओबेर। ओह, ये ठीक नहीं लग रहा। अब हम क्या करेंगे? हमें वहां तक जाना होगा, रस्सी फेंक कर खींचेंगे। कस के पकड़ो, बचाओ! हमें बचाओ! कस के पकड़ो, हम आ रहे हैं। अब रस्सी को पकड़ो। खींचो 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 खींचो। एक आइडिया है, मेरे साथ चलिए। मेरी तरफ रस्सी फेंकिए। पकड़ो इसे। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, आज तक कोई भी बाईं तरफ से नहीं गुजरा है। तुम दोनों को मेडल मिलना चाहिए। सुना तुमने सालिम? सुना? हमें मेडल मिलने वाला है। क्या हमें मेडल मिलेगा कि नहीं? हम पहुंच गए बच्चों। तो तुम्हें तुम्हारा वाईफाई और बढ़िया नरम बिस्तर और टेस्टी खाना मुबारक हो। मेरे ख्याल से हम थोड़ी देर यही बाहर रुकेंगे। वाईफाई भागा थोड़ी ना जा रहा है। हाँ, नरम बिस्तर की किसे जरूरत है? सही कहा। और वैसे भी यहाँ कौन से पनीर टिक्के मिलेंगे? इतना बेहतरीन अनुभव देने के लिए शुक्रिया रेंजर जो। तुम्हारा भी शुक्रिया रेंजर मंसूर।
है दोस्तों, मैं अपने स्पेशल एडिशन फुटबॉल के साथ खेलने के लिए रुक नहीं सकता। हे, थोड़ा ध्यान से खेलो। ओह, माफ करना, पर अगर तुम्हें अपने कीमती बॉल की इतनी ही परवाह है तो बेहतर होगा अगर हम सब लोग इससे खेले ही नहीं। सही कहा ना? ओह नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। घबराओ मत, पार्क में म्युनिसिपैलिटी ने एक नया फुटबॉल फील्ड बनाया है, चलो वहाँ चलते हैं। पास करो, यहाँ मुझे दो। ओह, ये भी खाली नहीं है। दोस्तों, ये वाला भी खाली नहीं है। और यहाँ ये लोग हैं। नो फुटबॉल? मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ हम फुटबॉल खेल सके? वहाँ देखो। हमें मिल गई। पास करो। ओबेद, अपना एंगल बदलो, अपना कोना बचाओ, वो शूट करने वाला है। ओह, सबसे पहले इनमें से क्या करूं? अरे, तुमने गोल क्यों जाने दिया? तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे इतने सारे काम एक साथ क्यों बोल दिए? ठीक है, तो तुम मेरी जगह खेलो। तैयार हो? हाँ, तैयार। भागो ओबेद। बहुत बढ़िया। ओए, ये फाउल है। तो पेनल्टी होगी। मुझे माफ करना। ठीक है, तुम्हें अब बस एम करने की जरूरत है। ओह, बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, मैं खुद देख लूंगा। नहीं, मेरा बॉल। ओह नहीं, मुझे माफ करना। अच्छा शॉट था ओबेद। ओह, गार्डन की हालत तो देखो जरा। तुम्हें बॉल दिखा क्या? उसे ढूंढने में तो हमें बहुत वक्त लग सकता है। तो फिर ढूंढना शुरू करो। चलो अब तुम नीचे उतरो ओबेद। मैं ऐसे ही पूरे गार्डन में थोड़ी ना घूम सकता हूँ। अगर घर के मालिकों ने मुझे पकड़ लिया तो? यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो साफ है कि घर खाली है। सालेम और मैं जाकर देखते हैं कि अंदर कोई है कि नहीं। ये बहुत अच्छा आइडिया है दोस्तों। और तुम थोड़ा आगे जाकर देखो, तुम्हें बॉल दिखाई देती है या नहीं। कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन बॉल तो अभी। क्या तुम ठीक हो? ओह हाँ, बच गया, जो मैं सिर्फ घास के ऊपर ही गिरा। तो फिर अब तुम वहाँ हो तो मेरा बॉल भी ढूंढ लो। ठीक है। मुझे कुछ मिला। क्या मिला? ये मिला। उसे छोड़ो, तुम चुपचाप मेरा बॉल ढूंढो। मुझे यकीन है यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन चेक करना चाहिए। देखो। हाँ। मेरे आज रात के खाने का इंतजाम तो हो गया। आंटी किसकी बात कर रही थी? पता नहीं, पर हमें ओबेद और तुर्की को वहाँ से निकालना ही होगा। तुर्की, ओबेद कहाँ है? मेरा बॉल ढूंढ रहा है। उसे वापस बुला लो, वो घर खाली नहीं है। सच में? हमने अभी अभी किसी को अंदर देखा। हाँ, एक अजीब सी आंटी। ओए ओबेद, ओए ओबेद। देखो, मुझे तुम्हारी बॉल तो नहीं मिल पाई है, पर मुझे ये डकी मिली है। जाने दो तुम। अरे वो तो चला गया, अब हम क्या करेंगे? सालेम और मैं जाकर वहाँ घंटी बजाएंगे। हम दोनों जाना तो पड़ेगा, घर में जो भी है उसका ध्यान भटकाने के लिए। मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? तब तक तुम ओबेद को गार्डन से बाहर निकालो। ठीक है, हम घंटी बजाएंगे और उन्हें शांति से समझाएंगे कि हमारी बॉल गलती से उनके गार्डन में आ गिरी। रेडी? मैं रेडी नहीं हूँ। देखो। दुएस, ये नहीं होगा, ये नामुमकिन है। कौन है बाहर? चलो चलो यहाँ से निकलते हैं।
सुनो ओबेद, इधर आओ। ओह, मेरे ख्याल से तुम्हारी बॉल मिल गई। ओह, ओबेद कहाँ है? वो अभी गार्डन में है। वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। हमें यहाँ से निकलना होगा। पर क्यों? ये खतरनाक बंगला है। वो दुएस का घर है। हाँ, पर वो कौन है? वो एक शैतानी आंटी है जो लोगों को अच्छे खाने की खुशबू से लुभाकर फंसाती है और खा जाती है। ओबेद, क्या कहा? तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। वापस आओ, अभी वापस आ जाओ। पर अभी तक तो मुझे तुर्की की बॉल मिली कहाँ? मेरे बॉल को भूल जाओ। सबसे पहले तुमने मुझे बॉल ढूंढने भेजा, अब तुम कह रहे हो कि मैं बॉल को भूल जाऊं। क्या करना है डिसाइड कर लो। तुम बस यहाँ आओ। अच्छा अच्छा, शांति रखो दोस्तों, आ रहा हूँ। कमाल की खुशबू है, क्या बात है। ओबेद नहीं। क्या बनाया आपने आंटी? दुएस ने ओबेद को पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे? हम उसे बचाएंगे। ओह नहीं, ओबेद मुश्किल में है। रुक जाओ, मेरे पास आइडिया है। ओबेद, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हो सकता है? हमने अभी जोरों की आवाज सुनी। ओ, ग्लास गिर गया था। तुम लोगों ने क्या पहन रखा है? ये रक्षा के लिए है। रक्षा पर किससे? रक्षा उससे बचने के लिए। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम सबको खा जाऊंगी अपनी कॉफी के साथ। स्वागत है। खजूर खाना चाहोगे? मैंने अभी तोड़े हैं गार्डन से। ओह, शुक्रिया। मैं कुछ सालों से अब्रॉड में रह रही थी, इसलिए गार्डन गंदा हो गया है। क्या इसे साफ करने में मेरी मदद करोगे तुम लोग? हाँ, और फिर बदले में आंटी हमें टेस्टी टेस्टी खाना खिलाने वाली हैं। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये है मंसूर, ये तुर्की और ये सालिम। और ये आंटी मेरी नई दोस्त हैं, दरवेश आंटी। हाँ? हेलो। पर बाहर साइन पर तो दुएस लिखा हुआ है। नहीं, वहाँ दरविश लिखा है, पर इतनी ज्यादा मिट्टी है तो शायद तुम लोगों को वहाँ दुवीस दिख रहा होगा। क्यों ना हम पहले इनके गार्डन की सफाई कर ले और उसके बाद हम आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। ला 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 ला। वाह, बहुत अच्छे बच्चों, तुमने तो गार्डन को बदल ही दिया। अब चलो सब अंदर आकर खाना खा लो। लो खाओ बच्चों, मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ ना जो गलती से मैंने तुम्हारा फुटबॉल यहाँ अंदर फेंक दिया।
हेलो दोस्तों, तुम तैयार हो फिशिंग के लिए? मैं तैयार हूँ। और मैं भी तैयार हूँ। मैं सबसे बड़ी वाली पकड़ूंगा। ओबेद कहाँ है? कहीं हमें देर ना हो जाए। लो आ गया, वो रहा। कैसे हो दोस्तों? हाँ? क्या हुआ? तुम्हारे सर पर ये क्या है? ये मेरी लकी टोपी है। और तुम्हारी ये टोपी लकी कैसे है? बस है, देखना मैं इसकी वजह से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ूंगा। ये बस एक टोपी है उबेद। नहीं, ये मेरी लकी टोपी है, समझे? और ये मैं साबित कर दूंगा। हाँ? हाँ। ओह हाँ, ये तो बहुत लकी है। हाँ? अब तो तुम सबको ये मानना ही होगा कि मेरी ये टोपी सच में लकी है। जरूर मशीन खराब होगी। तुम्हें जो मानना है मान लो, ये सब मेरी लकी टोपी की वजह से हुआ है। क्या मैं तुम्हारी टोपी पहन सकता हूँ? ठीक है, पहन लो, पर जल्दी वापस देना। हे, लगता है मुझे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक फुटबॉल जीत गया हूँ। उबैद सही था, ये टोपी सच में लकी है। अब मेरी बारी। अच्छा, तो आज मैं किस चीज में लकी रहूंगा? सालिम, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अभी एक क्वाड बाइक जीता हूँ। क्या? सुनो, मैंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था और इस लकी टोपी की वजह से मैं वो कंपटीशन जीत गया। अब मेरी बारी है तो इसे मुझे दे दो। रुको, मेरी बारी अब तक खत्म नहीं हुई। तुम्हें और कितनी क्वाड बाइक चाहिए? मैंने कहा ना इसे छोड़ दो। तुम छोड़ो, रुक जाओ, अभी भी मेरी बारी दोस्तों, है। रुको रुको, तुम दोनों इसे फाड़ दोगे। बस करो, लकी टोपियां होते ही नहीं है। पर तुमने अभी देखा ना क्या हुआ मंसूर। मानता हूँ, पर अच्छी किस्मत भी मेहनत और मिले मौके का फायदा उठाने से आती है, सर पर किसी चीज को बहने से नहीं। अब इसे उबैद को दे दो ताकि हम खूब सारी मछलियाँ पकड़ सके। हाँ, मुझे मेरी लकी टोपी से मिलने वाले मौकों का फायदा उठाना है। अरे नहीं, लकी टोपी! अरे उसे वापस करो। जाओ। मैं फिशिंग करने जा रहा हूँ। उसे वापस लाने का एक ही तरीका है। क्या? ऊपर चढ़ना होगा। हाँ, मैं जानता था। ओह, जितना लगता है ये उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, इसे 3 गिनने पर छोड़ेंगे और हम नीचे गिर जाएंगे, ठीक उस कैनोपी के ऊपर। 1, 2, 3। तुमने छोड़ा क्यों नहीं? वो बहुत दूर है। नहीं, दूर नहीं है। और 1 और 2, छोड़ो। हेलो दादाजी। कैसे हो मंसूर? बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो एक सीगल के पीछे पड़े हैं जिसने उबैद की लकी टोपी चुरा ली है। मतलब हम दोनों अकेले ही मछलियाँ पकड़ेंगे? आ जाओ, जल्दी निकलते हैं। देखो ऊपर। आगे। आगे आगे आगे। नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे। किस तरफ? उस तरफ आगे आगे। उबैद, सीधे रहो। कोशिश कर रहा हूँ। तुम कोशिश करते रहो। उबैद, रुक जाओ, सामने पेड़ है। शुक्र है मैं बच गया, सारा खतरा टल गया। कहा? उतारो मुझे। मैं नीचे उतारो। अरे देखो, वो रहा। वो तो बच निकल रहा है। अब हम मेरी
टोपी वापस कहाँ से लाएंगे? उनकी मदद से। हाँ? देखो वो वहाँ है। पर दोस्तों, हम बिना उसे दिखाई दिए उस तक कैसे पहुँचेंगे? इनकी मदद से। अब हम क्या करेंगे? हम उसके ऊपर कूदेंगे और टोपी पकड़ लेंगे 3 की गिनती पर। 1, 2, 3। हम कभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। कैसे हो बच्चों? कैसे हो दोस्तों? ओ हेलो। कैसा रहा तुम्हारा दिन? हाँ, तुम्हारे जितनी अच्छी तो नहीं। तुमने अभी तक उस सीगल को नहीं पकड़ा? नहीं। चलो हम चल कर कुछ ठंडा पीते हैं, क्यों? मशीन को क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम आ गई है। इस मशीन से फ्री में ही ड्रिंक निकलती जा रही है। देखा तुमने? मशीन खराब थी, टोपी लकी नहीं थी। और इस टॉय मशीन का क्या? क्या ये भी खराब है? नहीं, वो ठीक है। मैं कभी कभी उसे इजी लेवल पर रख देता हूँ। दोस्तों, वो टोपी लकी थी ही नहीं। और उस मैसेज का क्या जिसमें मेरे कंपटीशन जीतने का लिखा था दोस्तों? हाँ, वो मैसेज भी तो तुम्हारे टोपी पहनने के बाद ही आया था ना। एक इत्तेफाक होगा। लेकिन मैं तो हाँ? ओ, अभी मैसेज आया कि जो जीतने वाला मैसेज था उस पर ध्यान मत दो। वो गलती से आ गया। मैं जीता नहीं हूँ। ये सब एक स्कैम था जिसमें कभी कोई असली इनाम था ही नहीं। लो, अब यही आखिरी सबूत है। वो टोपी लकी हो ही नहीं सकती। हाँ? ओए, मुझे मेरी टोपी वापस दो। तुम्हें वो टोपी वापस क्यों चाहिए ओबेद? वो मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। पता नहीं अब वो मुझे कहाँ से वापस मिलेगी। उबेद, क्या तुम्हारे पास अब भी वो सिक्का है जो मशीन से मिला था? हाँ, ये लो। शुक्रिया। हमें टोपी तो वापस मिल गई, पर बदकिस्मती से कोई मछलियाँ नहीं मिली। हमारे पास बहुत मछलियाँ हैं और इन्हें खाने में हमें मदद लगेगी। बिल्कुल सही। क्या हम तुम्हारी मदद करें? बिल्कुल, इतना सारा खाना खाने के लिए किसी की मदद तो चाहिए ना। चलो चलकर ये सारी मछलियाँ खाते हैं दोस्तों। अगली बार हम भी मदद करेंगे। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा पर हम तुम्हारी बहुत मदद करेंगे।